Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is the lecture of class 5. Date is 21st July 2020 Tuesday. Exercise is 4B. Chapter 4 Exercise 4B. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ पेज 78. हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं ऑलरेडी. ये देख लें, ये है क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 8, 9, 10 हमने लास्ट वाले में किया था. 8 बुक वर्क था, 9, 10 आपका कॉपी वर्क था. उम्मीद है आपने यहाँ तक अपना काम कॉपी पे कंप्लीट कर लिया होगा. मैंने आपको कॉपी वर्क दिखाया भी था कि किस तरह से आपने करना है. आज हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चन 11, 12 एंड 13. 11, 12 एंड 13. 11 में डिवीज़न है और 12 में भी डिवीज़न है एंड 13 में डिवीज़न है लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है. यानी इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 11 और 12 को, और 13 में जो है ना ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो सॉल्व करने में आसानी होगी. ठीक है, आज का काम शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह करते हैं. से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और ये हमारा कॉपी है, कॉपी वर्क है. देख लें, मैंने पेज ऐसे प्रिपेयर कर लिया है. आप भी अपना पेज प्रिपेयर कर लें. क्वेश्चन नंबर 11, 1 पेज 2 पार्ट्स. 1 पेज 2 पार्ट्स. देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 11 की है मैंने. 2 पार्ट्स हैं हमारे, और जो नेक्स्ट पार्ट है देख लें, C एंड D मैंने आगे किया हुआ है. आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन. वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन. क्वेश्चन क्या है? 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7. 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7. 2.8 का और 0.7 का हमने डेसिमल रिमूव करना है. तो यहाँ पे जो डेसिमल था रिमूव हो गया, वहाँ 1 आ गया, और एक डेसिमल डिजिट है तो 1 0 लगेगा. डिवीज़न का साइन लगा. फिर यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था, अगर हम उससे ना भी लगाएं कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे पहले 0 लगा हुआ है. तो इसको रिमूव किया, यहाँ 1 लगाया, उसके बाद 1 डेसिमल डिजिट है तो 1 0 लगा. ठीक है, यानी 28 डिवाइडेड बाय 10 आया, 7 डिवाइडेड बाय 10 आया. अब इस डिवीज़न के साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में. जब भी डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, जो राइट साइड के फ्रैक्शन होते हैं उसका रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल जो नोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर बन जाता है. उलट जाता है, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे. राइट साइड की, लेफ़्ट साइड की नहीं, राइट साइड की. ठीक है, जब भी आप डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसके राइट साइड के फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है. मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया. 7/10 था, रेसिप्रोकल के बाद ये आ गया 10/7. अब ये 10 और 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिनिश हो गया. 7 1s are 7 and 7 4s are 28. तो इसका आंसर आया है 4 आ गया. अब ज़रा नेक्स्ट देखें. 0.49 डिवाइडेड बाय 0.7. 0.49 डिवाइडेड बाय 0.7. सोल्यूशन में हमने क्या किया, इसका पॉइंट उड़ा दिया. इसके बाद कितने डेसिमल डिजिट हैं? 2, तो 2 0 लगा दिया. इसका पॉइंट उड़ाया, कितने डेसिमल डिजिट है? 1, तो 1 0 लगाया. डिवीज़न को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो जो राइट साइड का हमारे पास फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल में हो गया. 7/10 बिकम 10/7. 1 0 इससे कट गया, हमारा 10 रह गया यहाँ. 7 1s are 7, 7 7s are 49. तो अब ये फ्रैक्शन ये पूरा कट गया, कटिंग हो गई. यहाँ 49 कट गया, 7 रह गया. यहाँ 100 कट के 10 रह गया. तो फ्रैक्शन न्यू फ्रैक्शन बनी 7/10. अब देख लें, इसको हमने 0.7 लिखा हुआ है. नीचे कितने ज़ीरोज़ है? 1 0 है. तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 डिजिट के बाद. ये पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा. यहाँ डेसिमल लगा दिया. इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो वहाँ 0 लगा दिया. ठीक है, ये था आपका बी पार्ट. अब आ जाएं आप अपने सी पार्ट पे. लिखा हुआ है 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8. सोल्यूशन में हमने 3.2 को किया. 3.2 का पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 0 लगा दिया. एक डेसिमल डिजिट था 1 0. 0.8 में भी 1 डेसिमल डिजिट है, 1 0. तो इस डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया. 32 डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई. 8/10 था, 10/8 हो गया. 10 10 से ख़त्म हो गया. और 8 1s are 8, 8 4s are 32. इसका 4 आंसर आया.
डी पार्ट देखें, 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9 है। 9.5 का डेसिमल रिमूव किया 1 एंड 0 लगा, 1.9 का डेसिमल रिमूव किया 1 एंड 0 लगा। ठीक है, अब ये डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया और राइट साइड के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया। 10 10 से कट गया और ये हमारे पास कटिंग होती है 19 1 ज़ार 19, 19 5 ज़ार 95। तो ये हमारे पास आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 12 पे आ जाए, क्या कहते हैं, वर्क आउट द फॉलोइंग सम बाय द डायरेक्ट डिवीजन मेथड। डायरेक्ट डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या बनता है। 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048, सेम जैसे हमने अभी 11 में किया है वैसे ही करेंगे हम। 9.6 का हमने डेसिमल रिमूव किया है, 0.048 का हमने डेसिमल रिमूव किया है। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस थे तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगाए हैं। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस था तो हमने 1 0 लगाया। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया 1000 डिवाइडेड बाय 48 और ये तो सेम रहेगा। ये 1010 से कट गया। अब ये 48 का अगर हम टेबल पढ़े तो 48 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने। 48 1 ज़ार 48 एंड 48 2 ज़ार 96। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम 200। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देख ले। 55.6 डिवाइडेड बाय 6.95, हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिए, इसमें पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 100 लगाया। आपको पता है यहाँ 10 क्यों लगाया, यहाँ 100 क्यों लगाया। यहाँ 1 डेसिमल डिजिट है, ये 2 डेसिमल है तो यहाँ 2 0 लगेंगे, यहाँ 1 0। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। राइट साइड के हमारे पास आ गए रेसिप्रोकल। अब 1 0 से कट गया, हमारा क्या बना, ये 556 मल्टीप्लाई बाय 10 5560 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है 695। अब ये दोनों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में या तो डिवाइड कर दें यूँ करके कि 5560 डिवाइडेड बाय 695 डिवाइड कर लें। और अगर आप डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका टेबल पढ़े कहाँ तक आता है, ये 1 ज़ार और ये 8 ज़ार। 8 ज़ार करेंगे तो ये फुल आपके पास कट जाएगा, यानी 8 ज़ार 5560 एंड नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 8। आगे आ जाए इसके सी पार्ट पे। 64.2 डिवाइडेड बाय 1.07, 64.2 1.07, ये 1 डेसिमल डिजिट है, ये 2 डेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स तक हैं और ये कितने आएगा, 10 आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, 0 को 0 से काट दिया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगर हम इसको करें 1 ज़ार और ये करें 6 ज़ार तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, ये 107 1 ज़ार, 107 6 ज़ार 642 आ रहा है। 7 6 ज़ार 42 एंड 6 1 ज़ार 6, तो वो पूरा अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 7 ज़ार 42 4 एंड 6 1 ज़ार 6, तो 642 ये पूरा कटिंग हो जाती है। तो 1 ज़ार और ये 6 ज़ार, 6 10 ज़ार 60। ठीक है, 6 10 ज़ार 60 ये आ गया। इसका डी पार्ट देख लें। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.018, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस है, 10 से हुआ और ये 1000 से हुआ। ठीक है, रेसिप्रोकल लिया मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद और ये आ गया 1 0, इससे कट गया, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार आ गया, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 50 ज़ार 100 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 50 आंसर आ गया। चाहे आप कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए, क्या कहते हैं, चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने करना है, यानी डेसिमल हमारे पास आना चाहिए, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। 1/4 है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा आसान होता है अगर आप उसके डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स, यानी कि 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 10 के मल्टीपल में आप कन्वर्ट कर दो तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है।
4 के टेबल में देखें 100 आता है कि नहीं, अगर आता है तो उसको 100 बनाएं, यानी 4 के टेबल को उस वक्त तक पढ़ें जब तक वो 100 आ जाए, ठीक है। तो 4 के टेबल को हम 25 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसलिए हमने 25 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कि 4 को सिर्फ यहाँ पे 25 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से करेंगे, ऑपरेशन में दोनों यूज़ होते हैं। तो नोमिनेटर को भी हमने 25 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई किया। नोमिनेटर बिकम 25 एंड डिनोमिनेटर बिकम 100। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, तो 1 एंड 2, यहाँ 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा। हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं डिवीज़न में, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। इसका बी पार्ट देखें, 3/50, डिनोमिनेटर में क्या है 50, 50 का टेबल पढ़े देखें, 110 के मल्टीपल्स आते हैं, जी हाँ आते हैं। अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 100 बन जाए, तो मैंने नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। नोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो 6 बन गया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो 100 बन गया, तो 6/100 हो गया। तो यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, तो एक दफ़ा मूव हुआ एंड दूसरी दफ़ा मूव हुआ। एक दफ़ा मूव हुआ तो 6 आया, दूसरी दफ़ा मूव आया तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा, यानी 0.06 इसका आंसर आएगा। ये सारे कैसे डिवीज़न होती है ये आपको पहले भी 2-3 लेक्चर में मुसलसल कराया जा रहा है। सी देखें, 7/8। अब हमें पता नहीं चलता कि हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें, तो आप सिंपली जो है ना 10 तो आता नहीं है 8 के टेबल में, 100 भी नहीं आता, तो 1000 को देख लेते हैं कि 1000 आता है कि नहीं। तो आप यूँ करें कि 1000 को अंदर रखा और 8 से आपने डिवाइड किया। 8 आपका क्या आएगा, 1 ज़ार 8 और ये बन गया 2 एंड 0 एंड 8 2 ज़ार 16 और ये 4 और ये फिर जब 0 आएगा तो 5 ज़ार 40, यानी कि ये वो नंबर है जिस पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आएगा। 1000 भी आपका 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1000 से हमने जब 1000 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया तो 125 आंसर आया, तो इसलिए हम 125 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1000 बन जाए। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने 125 से मल्टीप्लाई किया। नोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो 875 आया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 आया। कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, ये देख लें 0.875, सही। अब इसका डी पार्ट देख लो, 11/20, 20 है डिनोमिनेटर में, 20 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 10 के मल्टीपल्स बन जाए, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 20 ज़ार 100 बन जाए, ये 25 ज़ार 100 बनता है। तो ऊपर बन गया 55, नीचे बन गया 100, 2 ज़ीरोज़ हैं तो एक दफ़ा मूव आया, दूसरी दफ़ा मूव हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन गया। इसका मैंने आंसर नहीं लिखा, ये आया, ठीक है। अब देख लें 2/5, ई पार्ट है 2/5, तो 5 को कितने ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 10 बना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4 एंड 5 2 ज़ार 10, ये बन गया, तो एक ही मूव आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और एफ देखें 13/25, 13/25, 25 को किस से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 का मल्टीपल बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, जब हमने 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बना, तो 25 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 बनाने के लिए, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 13 4 ज़ार 52 एंड 25 4 ज़ार 100, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर्स के बाद हमारे डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो 25 और यहाँ डेसिमल 0.52 हमारे पास आंसर आ गया। आज हमने किए 3 सवाल, तीनों सवाल आप बहुत अच्छे से देख लें दोबारा, और इसको कॉपी पे करना है, देख लें मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही करें ताकि आपको वापस आके कोई परेशानी ना हो कि मैडम ने किस तरह करवाए थे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए एंड बी पार्ट है, ए एंड बी पार्ट है,
नज़र आ रहा होगा, पेंसिल से किया हुआ है लेकिन डार्क किया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इसको करें। अब ये देखें इसका सी एंड डी पार्ट, और यहाँ अगर देखें आप तो 12 का ए और बी है, 12 का ए एंड बी है, और 12 का सी डी है, और 13 पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लें, जूम करें, देखें इसको, ताकि आप काम आराम से कर सकें। 5 क्लास आपकी अटेंडेंस नहीं आ रही, 1-2 बच्चों के अलावा। माहीन वकील की आ रही है और आयशा अलियास की आ रही है, और कौन है, मुझे ये 2 नाम याद हैं अभी, इन दोनों की अटेंडेंस आ रही है। प्लीज़ बाकी बच्चे भी अटेंडेंस लगाएं ताकि मुझे पता हो कि आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके व्यूज़ सबसे कम होते हैं 5 क्लास। तो प्लीज़ अपने काम को प्रॉपरली करें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ये 13 क्वेश्चन तक आप अपनी कॉपी पे कर लें बहुत अच्छे से, ताकि आप जो नेक्स्ट कमिंग टेस्ट होंगे उसमें 4th चैप्टर भी तो आएगा ना, आपको आपकी कॉपी पे सारा काम ताकि कंप्लीट हुआ हो। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।